दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच एक बात रखने वाले हैं। हमें पता है आप सभी लोग एसएससी जीडी के लिए अपनी पूरे जोश और होश के साथ पूरी तैयारी कर रहे होंगे, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एकाग्रचित्ता के साथ। उसी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए हम आपको जिनका लक्ष्य एसएससी जीडी है, उनकी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए उनके लिए एक रणनीति लेके आए हैं। तो यदि आप लोग भी एसएससी जीडी 2024 के लिए ट्राई कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए, तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बुक्स, कुछ ऐसी विशेष रणनीति बताएंगे जिससे कि आप 60 दिन के अंदर, ओनली 16 डेज में, आप उस रणनीति पर चलकर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, ये रणनीति 2024 के लिए है। एसएससी जीडी की जो 2024 में परीक्षा होनी है उसके लिए है। इसके लिए हम आप लोगों के लिए 60 दिन का प्लान बताएंगे। यदि आप 60 दिन हमारे बताए हुए रणनीति के हिसाब से, हमारे बताए हुए प्लान के हिसाब से उसको फॉलो कर लेते हैं, उस पे चल लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके 140 नंबर कोई नहीं मेट सकता। आपके 140 प्लस नंबर कोई नहीं मेट सकता। ये मार्क्स आपके 100% आने हैं। जो हम बुक्स बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट हम टीचर्स बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट हम कंटेंट्स बताएंगे, अभी पूरी बात आगे होने वाली है। इसके लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। तो उसको यदि आपने फॉलो कर लिया, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, 101% होगा। होता क्या है कि यहाँ दो तरह के स्टूडेंट हैं। अभी आप इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में, मैंने स्टूडेंट को दो कैटेगरी में बांटा है। चाहे आप किसी में भी हो, कैटेगरी कैसे बनाई? नंबर के हिसाब से। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं एसएससी जीडी का, या प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं टाइम को लगा के, विधिवत बैठ के टाइम को लगा के, टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, और आपके 60 से कम नंबर आते हैं, तो आपकी एक अलग रणनीति है। और आपके 60 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसके लिए हमारी दूसरी रणनीति। क्योंकि हर किसी के लिए एक ही रणनीति काम नहीं होती। नॉलेज के हिसाब से रणनीति भी होती है। तो यहाँ हम नॉलेज के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। आपको ईमानदारी से ये चेक करना है, अभी कभी पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाया नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग, तो आज लगाइएगा। फिर आप ईमानदारी से उसको चेक करके ये देखिए कि आपके 60 से ज़्यादा नंबर आते हैं या 60 से कम नंबर आते हैं। बिल्कुल एकांत बैठ के, बिल्कुल टाइमर लगा के, निगेटिव मार्किंग काट के, बिल्कुल ऐसे जैसे परीक्षा हॉल में वन टाइम में, एक ही बार में पूरा पेपर हल करिए टाइम के अकॉर्डिंग। फिर देखिए, आप खुद अपना मूल्यांकन करो कि 60 प्लस नंबर आते हैं तो इधर वाली रणनीति के हिसाब से आपको काम करना है, और 60 से कम नंबर आते हैं तब भी कोई घबराने की बात नहीं। आपको बस थोड़ी अपनी जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी। उसको बदल के आप काम करेंगे। 60 प्लस नंबर आते हैं तो आपको 30 डे वाला प्लान फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आपके 60 से माइनस आते हैं, 60 लेस देन नंबर आते हैं, तो आपको 20+20+20 डेज वाला प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अभी बताएंगे ये प्लान क्या है। अभी आपको बताएंगे ये प्लान क्या है। प्लान चाहे ये वाला हो 30+30 वाला,
चाहे 20+20+20 वाला प्लान हो, दोनों में आपको करना एक काम बहुत ज़रूरी है। चाहे इस प्लान की बात हो चाहे इसकी, काम ये करना कि आप सबसे पहले हर टॉपिक में, हर टॉपिक मतलब, हर टॉपिक का हमारा मतलब ये हर सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, चारों टॉपिक में, जो लोग हिंदी की जगह इंग्लिश लिए होंगे वो अपना इंग्लिश समझ लें। इन चारों सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वे टॉपिक नोट कर लो अपनी कॉपी में। सबसे ज़रूरी ये बात है कि वो टॉपिक नोट कर लो जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। विधिवत पूरे टॉपिक लिखो, उसके जीएस के सब लिखो टॉपिक, हिंदी के सब टॉपिक लिखो कि विलोम शब्द, पर्यायवाची, सभी टॉपिक, सभी चैप्टर लिखो। मैथ के सब लिखो, लाभ हानि हैं और मेंसुरेशन और क्या कौन कितने नंबर का, पूरा सबसे पहले ये देखो। बिना ऐसे देखे बस किताब उठाई पढ़ने लगे, ये पढ़ना, ऐसे पढ़ना कोई मतलब का नहीं है। क्यों मतलब का नहीं है, उसका हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। ये मान लो कोई रैक है, रैक समझते हैं, अलमारी। इसमें आपने सॉक्स, अंडरवियर, पैंट, कमीज, कोट, टोपी, सब चीज़ ऐसे पकड़ी और सब ऐसे मिला के ऐसे रख दिए जल्दबाजी में। अब आपको ज़रूरत है, आपको कहीं जाना है, अब आप अपना हैंकी ढूंढ रहे हो उसमें, मान लो आपको पता है कि है हमारे पास हैंकी है, ये ठीक है बात, लेकिन आप जल्दी में ढूंढोगे उसमें हैंकी, क्या ढूंढ लोगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी तरह से हमारे परीक्षा भवन में होता है, जब हम वहाँ बैठे होते हैं तो हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन यदि कोई रणनीति के साथ, कोई प्लानिंग के साथ, कोई सही सटीक स्ट्रेटजी के साथ हमने नहीं पढ़ा होता है, तो फिर वहाँ हमें ये लगता रहता है कि अरे पढ़ा तो है लेकिन क्या होगा पता नहीं, शायद पढ़ा था यार भूल गए, पढ़ा था भूल गए। जैसे यहाँ तुम्हें हैंकी ढूंढने में कितनी दिक्कत आएगी, और यदि सब उनको विधिवत तुमने टांग दिए हैं कि यहाँ पे ये है, इस पे ये टंगा, ये रखा, ये रखा, सब एक सिस्टम से रख दिए, तो आप आंख बंद करके भी आओगे, हैंकी उठाना होगा तो हैंकी उठा लोगे, और आपको अपना कैप उठानी होगी तो कैप उठा लोगे। उसी तरह से पेपर में होता है कि आप चीज़ें बहुत सारी पढ़े हैं लेकिन प्लानिंग के साथ नहीं पढ़े, रणनीति के साथ नहीं पढ़े, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। और बेटा एक बात बता दें कि लड़ाई इस बात की नहीं है कि लड़ाई कि तुम्हें कितना आता है, लड़ाई इस बात की है कि तुम कितनों से आगे हो। क्योंकि 160 नंबर के पेपर में 140 नंबर तुम्हें चाहिए, तब तुम गारंटी से कह पाओगे यस आई एम सिलेक्ट, अदरवाइज नहीं कह पाओगे बाबू, अदरवाइज तुम नहीं कह पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें एक विशेष रणनीति से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी जो तैयारी हो वो एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। तो वही सिस्टम आज हम आपको समझाने वाले हैं। क्या कि सबसे पहले क्या करिए कि आप सबके टॉपिक लिखो। ये काम आपको, इस काम को स्किप नहीं करना और सब काम स्किप कर देना। ये काम इतना ज़रूरी है कि इसको नहीं स्किप करना, चाहे 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे, ये काम ज़रूर करना। क्या कि जीएस के सब टॉपिक लिखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के लिख लो सब टॉपिक जो टॉपिक पूछे जाते हैं, मैथ के लिख लो सब टॉपिक, और रीजनिंग के लिख लो सब चैप्टर्स। अब आप पूछोगे सर हमें ये मिलेंगे कहाँ, हम वो नोटिफिकेशन वाले सिलेबस में ढूंढे जाके, वहाँ ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, वहाँ ना ढूंढो जाके। उसके लिए आप किसी भी अच्छे
यूट्यूब चैनल का मदद ले सकते हो। आप चाहें तो डिफेंस इंस्टीट्यूट और या यूट्यूब चैनल पे पहली जो क्लास सफल बैच स्टार्ट हुआ है, तो सफल बैच की जो पहली क्लास हुई है उनमें पूरे में सबका सिलेबस ही बताया गया। जीएस वालों ने हर टॉपिक, कौन टॉपिक कितने नंबर का आता है ये बताया है। हिंदी वालों ने ये बताया है, एमपी सर ने, कि हिंदी में विलोम शब्द कितने पूछे जाते हैं, पर्यायवाची कितने, और 18 चैप्टर हैं कि 15 चैप्टर हैं। मैथ का मैंने बताया पूरे जो 15-16 चैप्टर हैं उन सब का, कि कौन चैप्टर कितने नंबर का पूछा गया। उन सब चैप्टर को लिख लो, रीजनिंग का लिख लो, सब विषय को ऐसे विधिवत लिख लो। जैसे ही आप लिख के 2 घंटे में ये काम खत्म करके बैठेंगे ना, आपके दिमाग में कीड़ा काटने लगेगा कि बस इतना ही पढ़ना, ये पढ़ना, बस आपको अपने आप से पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। बेटा आपको अपने आप से मोटिवेशन मिलेगा। आप देखिए, हमारी ये बात मानिए। तो जैसे ही आपने ये पूरा लिख लिया, ये काम दोनों लोगों को करना है। चाहे तो 60 नंबर अभी नहीं आते, आप नए खिलाड़ी हैं, तब भी करना है, और चाहे आपके आते हैं, आप थोड़े बहुत दिन से पढ़ रहे हो और आपको नॉलेज भी है, तो भी आपको ये काम एक बार पुनः करना ही है। यहाँ ये नहीं सोचना है सर हमें तो पता, हम तो 4 महीना से कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हमें तो ये कुछ नहीं। तुम सोचो कि ये 60 दिन हमें अभी अपनी तरह से तो हमने कर ली तैयारी, 60 दिन हमें अब एक प्लानिंग के साथ काम करना है, 60 डेज। तो अब देखो, जब तुमने कंटेंट पूरा लिख लिया अपने, चाहे तो 4 चार्ट बना, एक चार्ट ले लो, उसमें चारों सब्जेक्ट बढ़िया से सबके टॉपिक लिख ले। अब लिख लिए। अब जिनके 60+ नंबर आ रहे हैं पहले से, अभी लगाते हैं तो उनके 60, 75, 80, 65 ऐसे नंबर आते हैं, वे तो इस प्लान को फॉलो करें। और जिनके अभी 20, 30, 40, 85 नंबर आते हैं, वो ये प्लान फॉलो करें। इस प्लान में क्या है, पहले हम उन बच्चों के लिए बताते हैं जो अभी नए हैं, जिनके अभी 50-60 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। वो बच्चे क्या करें कि सबसे पहले तो एक बार तुम सिलेबस तुमने लिख लिया, वो तो हम ऊपर बता चुके। अब सिलेबस से गो थ्रू हो, जानो तो कि इसके अंदर क्या क्या है। कैलेंडर हमें पढ़ना, तो कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में विलोम शब्द या पर्यायवाची, तो किन किन के पर्यायवाची ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से हैं। मैथ में कौन कौन से चैप्टर में, जैसे कोई चैप्टर है परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी पूछे थे। तो ये पहले उस सिलेबस से आप गो थ्रू हो, पहले एक बार पूरे सिलेबस से। तो उस गो थ्रू होने के लिए 20 दिन का समय दीजिए आप, 20 दिन का, 20 डेज फर्स्ट, पहले ये 20 दिन। उसके लिए क्या करोगे आप, यूट्यूब चैनल कोई भी अच्छा, कई चैनल हैं, आप जानते भी हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई यदि चाहे कि सर कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए हमारे नंबर पे ज़रूर पूछ सकते हो। लेकिन मैं किसी का ऐसे प्रमोशन करूं, तुम लोग ये सोचो पेड प्रमोशन होगा, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल पे अच्छे टीचरों की मदद से आप एक बार अपने पूरे सिलेबस को यूट्यूब से गो थ्रू हो लें। ये उनके लिए हैं जिनके नंबर अभी कम आते हैं 60 से, जो नए खिलाड़ी हैं। एक बार पूरा सब टॉपिक, उनने कि विलोम शब्द, तो एक बार विलोम शब्द सब पढ़ लो, लगाओ कान में लीड, 2x करके, 2x ना चला समझ पे हो, 2x नहीं, नए लोग तो 1.5x पे लगाए के, और जल्दी से पूरा विलोम शब्द खत्म कर ले, पर्यायवाची खत्म कर ले, अनेक शब्दों के एक शब्द खत्म कर लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया, ये सीख लिया, जल्दी जल्दी उनको पूरा कोर्स गो थ्रू कर लो। रोज करो, कम से कम 8 घंटे 10 घंटे इस कोर्स को ही गो थ्रू करने में लगाओ। 2-2, 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट पे दो और पूरा कोर्स ख़त्म करो। जिन सब्जेक्ट का कोर्स ज़्यादा उन्हें ज़्यादा टाइम दे दो, जिनका कम है उन्हें कम टाइम दो। जैसे हिंदी का कोर्स है तो हिंदी के लिए आप 1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे वीडियो, एक टॉपिक रोज़ ख़त्म करो। 18 टॉपिक हैं, 18 दिन में हो जाए, एक टॉपिक पूरा रोज़ ख़त्म करो हिंदी का। एक जैसे गणित का रोज़ चैप्टर पढ़ डालो,
कोई भी, जैसे तुम्हारे में परसेंटेज आ रहा तो देख लो किसी मैथ के अच्छे टीचर का जिसने परसेंटेज पूरा ख़त्म कराया हो 2-3 घंटे में, उसको देख डालो एक बार पूरे SSC GD के लिए, उसके 2-3 घंटे में 3 घंटे में दिख जाए तो देख डालो। ऐसे GS का उनने की पॉलिटी, तो पॉलिटी 4 घंटे में देखो, 4-5 घंटे में 2-3 पार्ट में पॉलिटी ख़त्म हो रही है, 4-5 घंटा में कर डालो पॉलिटी ख़त्म। ऐसे एक बार पूरा कोर्स से गो थ्रू हो लो। और पर डे ये तो 8-10 घंटे पढ़ने के अलग हैं यूट्यूब से, और पर डे आप क्या करो कि एक प्रीवियस ईयर पेपर, एक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर का है, आप हमें बता रहे हम तो मॉक टेस्ट लगे, मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर आपको दिशा देंगे कि पेपर में क्वेश्चन कौन से आएंगे, किस टाइप के आते हैं पेपर, वे तुम्हें दिशा देंगे, जिससे कि तुम फालतू के कंटेंट को खुद ही छोड़ते जाओगे कि ये नहीं पूछा गया, ये अनइम्पॉर्टेंट है। आपकी सोच विकसित होगी प्रीवियस ईयर से। मॉक में तो टीचर को दिमाग, हमने मॉक बनाए, हमें लगा था कि वो आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन वो तो टीचर की सोच के ऊपर है जिसने मॉक में रखे हैं। अब तो कड़वा सच तो ये है, बहुत लोग तो ऐसे ही पता चला कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ मॉक अपने बना के बेच रहे हैं, बिजनेस बनाए हैं। तो वो मॉक अभी ना दो, अभी आप प्रीवियस ईयर पे आओ। मॉक की बात हम आगे बताएंगे, मॉक कहाँ से कैसे करने। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करो रोज एक। पेपर में पहले पेपर लगाओ बिल्कुल वैसे ही टाइम हो, वैसे ही प्लानिंग के साथ जैसे एग्ज़ाम हॉल में दे, या के बाद जितने नंबर आए उनको नंबर को चेक कर लो, संतुष्टि मिल जाए। बाद में चाहे आपको मान लो आपके क्वेश्चन 80 हैं, आपने 20 क्वेश्चन कर पाए, 60 क्वेश्चन छूट गए, तो अब 60 क्वेश्चन के उनके सॉल्यूशन पढ़ो, ज़रूर सॉल्यूशन पढ़ो। और सॉल्यूशन में तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन पढ़ोगे उसके आगे पीछे का भी देते हैं GS वगैरह में, तो उससे बहुत ज्ञान आपका बढ़ेगा और पता चलेगा चीज़ें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये काम करेंगे पहले 20 दिन। आप क्या करेंगे कि YouTube पे 8-10 घंटे का समय देके हर टॉपिक का कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं, हर सब्जेक्ट में, किसी में 15, किसी में 20, किसी में ऐसे टॉपिक हैं, तो आप 20 दिन में ख़त्म कर सकते हो। और रोज़ एक पेपर लगाओ, एक पेपर का 2 घंटे का समय, ये तो आपको 12-14 घंटा की स्टडी डेली करनी है 20 दिन तक। अब आप कहोगे कि सर 12-14 घंटा, अरे भैया 12-14 घंटे तो करनी ही पड़ेगी, और ज़्यादा भी, इसलिए कि तुम 60 दिन में ही हीरो बनना चाहते हो। 60 दिन में ही तुम्हें हीरो बना रहे हैं भाई, वर्दी तुम्हारी 60 दिन में कंधे पे सितारे सजने वाले हैं। तो भाई मेहनत तो अब ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो समय तो है नहीं सर जी 3 घंटा हम रोज़ पढ़ते हैं हमारा हो जाएगा, हम नहीं होगा। 60 दिन में तो 3 घंटा रोज़ पढ़ के कैसे भी नहीं हो पाएगा, कोर्स ही इतना है, कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाओगे। हाँ, तुम्हें पहले से बहुत नॉलेज हो तो हम नहीं कह सकते। अब दूसरे 20 दिन तुम्हें कैसे यूज करने हैं, उनमें क्या करो कि जब एक बार कोर्स से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको क्या चाहिए कि अब आप बुक्स उठाओ या PDF उठाओ। यदि आपको मन ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा लगता है तो PDF या ई-बुक्स ले लो हर टॉपिक पे। और PDF पढ़ी, जैसे तुमने आज पढ़ा पॉलिटी पढ़ डाली, पॉलिटी पे जितने क्विज़ बने, उन क्विज जानते हैं, क्विज को करो, क्विज लगाओ। क्विज के लिए किसी भी ऐप पे, बहुत टीचर्स के बहुत अच्छे ऐप भी हैं, उन ऐप पे टॉपिक वाइज क्विज लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वो PDF हुए नोट्स पढ़ के और टॉपिक वाइज क्विज लगाओ। जिन्हें ये लगता है कि हम ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन कम, वो ऐसा करें कि बुक्स परचेज कर लें हर सब्जेक्ट की। पहले उनको पढ़ें एक बार तो गो थ्रू हो ही चुके पूरे कोर्स से, दोबारा ये बुक्स पढ़ें और ऑब्जेक्टिव बुक्स से उनको सॉल्व करें। जैसे GS है, तुमने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता ल्यूशियन से तुमने पढ़ ली पहले पूरे डिस्क्रिप्टिव। अब सिंधु घाटी सभ्यता की ऑब्जेक्ट किताब और रखो, 2 किताबें रखो GS में, जैसे एक डिस्क्रिप्टिव बुक और एक ऑब्जेक्टिव बुक। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी डिस्क्रिप्टिव में, तो हाल हम ऑब्जेक्टिव में टिक लगे हैं 60-70 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के।
फिर देखें हमारे कितने सही भय, जो गलत भय काहे गलत भय, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जीएस याद करने का यही तरीका है, नहीं तो जीएस में जल्दी भूलते हैं। तो ऐसे बुक्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टिक मार मार के ये 20 दिन इसमें पूरे कोर्स से अपने गो थ्रू हो, 20 दिन में पूरा ख़त्म कर लो। ज़्यादा नहीं पढ़ना, वही पढ़ना इम्पॉर्टेंट वो दिया गया, हमने बताया सिलेबस पहले ही देखो, उसमें से वही टॉपिक पढ़ने हैं। लास्ट के 20 दिन जब बचें तो लास्ट के 20 दिन में एक बार और गो थ्रू हो गए पूरे कोर्स से आप, ठीक। अब लास्ट के 20 दिन में मैराथन देखो, मैराथन आती हैं, कई टीचर्स की आती हैं, जैसे RWA वाले देते हैं कि नहीं, वो देते हैं, और भी कई हैं जैसे प्लेटफॉर्म, उनमें एक पता चला 4 घंटे में 3 घंटे में पूरी पॉलिटी है, 3 घंटे में ज्योग्राफी है, ये है वो है, तो ऐसी मैराथन देख लो। अब मैराथन के माध्यम से एक बार पूरा रिवीजन करो और एक मॉक टेस्ट लगाते रहो। मॉक टेस्ट का प्रोसेस वही जो प्रीवियस ईयर का है, पहले लगाओ टाइम के अकॉर्डिंग, फिर जो क्वेश्चन नहीं आए हो उनको सॉल्यूशन में देखो, समझो, छोड़ना नहीं है, देखो समझो कैसे हुआ कैसे नहीं। तो मैराथन से 8-10 घंटे यहाँ पढ़िए और एक ये लगाइए, तो ये आप अपनी तैयारी ऐसे करेंगे तो 3 बार आपका कोर्स हो जाएगा। 3 बार आपका एक तरह से पूरा, 3 बार अपने पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे। कितने बार? 3 बार। आप देखिए आपके यहाँ जो नंबर आते हैं, जैसे यहाँ आप 100 तक पहुँचे, फिर आपने ये पढ़ लिया, यहाँ 120 प्लस हो जाएंगे, यहाँ जैसे ही इसको क्रॉस करोगे 120 प्लस हो जाएंगे, फिर जैसे ही इसको फॉलो किया आपने तो 140 प्लस पहुँच जाओगे। अब वो लोग जिन लोगों के अभी 60 से ज़्यादा नंबर आते हैं, अभी कोई प्रीवियस ईयर लगाएं तो ईमानदारी से लगाते हैं तो 60 से ज़्यादा नंबर टाइम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। उन्हें क्या करना, अपने 60 दिन को 30-30 डेज में तोड़ दो, 30 और 30, ये 30 दिन में, ये 30 दिन में। सेम काम यहाँ करना, ये काम नहीं करना है, ये काम उन्हें नहीं करना है, ये वाला उन्हें सेकंड स्टेप से काम करना। 30 दिन ये काम, 30 दिन ये काम। 30 दिन में वही अभी से बुक्स में लग जाओ, कोई निश्चित किताबें ले लो, सब सब्जेक्ट की 1500 रुपये खर्च होंगे, करो, सब सब्जेक्ट की किताब ले लो या PDF ले लो। PDF ले लो तो क्विज लगाओ, वही टॉपिक पढ़ो, क्विज लगाओ, टॉपिक पढ़ो, क्विज लगाओ, टॉपिक पढ़ो, क्विज लगाओ। बुक से कर रहे हो तो टॉपिक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। और 2 दिन में 1 दिन प्रीवियस ईयर पेपर आप भी लगाओ, यानी कि 30 दिन में 15 प्रीवियस ईयर आप भी लगाओ। देखो नंबर कितने बढ़ रहे हैं, देखो हर बार चेक करो, देखो कितने बढ़ रहे हैं। 30 दिन ये सिलसिला चालू रखो। लास्ट के 30 दिन में आपको भी यही करना है कि मैराथन सब जितनी मैराथन आए तुम्हारे सिलेबस से संबंधित, GD की वे मैराथन, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, साइंस की, ज्योग्राफी की मैराथन, रीजनिंग की, मैथ की, चैप्टर वाइज मैराथन, वो लगाओ, मैराथन्स लगाओ और क्विज करो। आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्विज पे बहुत फोकस करो। लास्ट के 30 दिन में क्विज लगाओ, टॉपिक वाइज। जो मैराथन देखी, हिस्ट्री की देखी, अब हिस्ट्री के क्विज लगाओ। ज्योग्राफी देखी, ज्योग्राफी की लगाओ, कुछ ऐसे करो। मॉक डेली, यहाँ एक मॉक पर डे एक मॉक देना चालू करो। 30 दिन में 30 मॉक और 15 प्रीवियस ईयर, बाकी आप 2 बार पूरे कोर्स से गो थ्रू हो जाएंगे। तो ये चीज़, ये रणनीति है आपको सिलेक्ट कराने की। यदि आप ऐसा फॉलो करते हैं, मैं 101% कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कर रहा है, तो फिर ये मान लो कि उसके 140 प्लस मार्क्स आएंगे ही, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ईमानदारी से लेकिन ये काम करना है तुम्हें। अब तुम ये कहो कि यहाँ पे हमें 8-10 घंटे लग जाते पर डे पढ़ने में, तो लगेंगे भाई, 8-10 घंटे लगेंगे। हाँ, इन लोगों को हम बता दें जिन्हें ये काम नहीं करना है, अभी इतनी समझ नहीं है, नए लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते, तो ये काम के लिए आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो।
अभी 2 महीने में क्रैश कोर्स वाला कोई बैच ज्वाइन करेंगे किसी कोचिंग में, जैसे मान लो मेरे पास डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया में आए तो मैं 2 महीने में पूरा कोर्स, कई बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जो कोर्स हो रहे हैं, ऐसे तो आप जहाँ भी हैं जैसे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो तो वहाँ एक बार आपको सिलेबस से पूरा गो थ्रू करा देंगे। तो ये आप स्किप कर दो। यदि ऑफलाइन कोचिंग कर रहे तो फिर ये काम ना करो, आप ये स्किप कर सकते हो। फिर आप ये प्रोसेस चलाओ, आप यही वाला इनका वाला चलाओ, 30 दिन में करके चलाओ, तो ये स्किप कर सकते हो यदि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो कहीं। सिलेक्शन 3D में है। सिलेक्शन आपको सच में लेना है तो ऑफलाइन, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन भी ज़रूरी है, और ऑनलाइन बिना मदद के, आज का इतना स्कोप बढ़ चुका कि ऑनलाइन की बिना मदद के तुम सोचो तो थोड़ा मुश्किल है, असंभव तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन की भी मदद लो। जब मिल रहा है प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है तो ऑनलाइन की मदद लो। जो वीक बच्चे हैं ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी, एक पॉइंट और आ गया, लाइब्रेरी और मस्ट है। आप सोचो घर में रह के आप 12-14 घंटे दे पाओ तो थोड़ा मुश्किल है। करने वाले तो सब करते हैं, वो रोड पे बैठ के और रोड की लाइट में बैठ के पढ़ लेते 14 घंटे, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ सकता है। हाँ, उसके लिए आप चाह सकते हैं तो 10-12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। तो ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी तीनों का जब कॉम्बिनेशन सही बिठा लोगे, सिलेक्शन वही है। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि सर जी हमारे साथ ये पंगा है कि हमारा दिल्ली पुलिस का फिजिकल आ रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले यूपी पुलिस वाले एसएससी जीडी वाले सेम ही बच्चे होते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग दोनों डालते हैं, कुछ लोग 3 चीज़ें डालते हैं, कुछ एक डालते हैं। तो जिनके दिल्ली पुलिस भी जो टारगेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे एसएससी जीडी यूपी पुलिस टारगेट कर रहे होंगे, कुछ तीनों टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा हम और बता दें एक बात, उनके लिए ये बात है कि दिल्ली पुलिस में यदि आपका फिजिकल लगा हुआ है तो 1 घंटे आप मॉर्निंग में और 1 घंटे आप इवनिंग में फिजिकल पे टाइम ज़रूर दें। पढ़ाई चाहे वहाँ 12 घंटे की जगह 10 ही घंटे करो, लेकिन फिजिकल पे ध्यान बहुत दो, क्योंकि यदि आपको लगता है कि कट ऑफ में हमारे आ जाएंगे तो आपने दिल्ली पुलिस में मेहनत की है ना, और मेहनत की है तो मेहनत तभी फलीभूत होगी जब आप फिजिकल भी पास कर लेंगे। आप परीक्षा के सभी चरणों को क्लियर करेंगे तभी मेहनत फलीभूत होगी। ऐसा ना करें कि इसका रिटन पास कर लिया अच्छे नंबर, लेकिन यहाँ फिजिकल में रह गए, अब जीडी में लग गए, तो क्या रिटन ही पास करते रहो? रिटन तुम 100 पास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम किसी परीक्षा के हर चरण को क्लियर करोगे। तो जिनका फिजिकल लगा वो 1 घंटे सुबह शाम दिल्ली पुलिस का फिजिकल लगा, तुम्हारे नंबर इतने हैं। कट ऑफ के बारे में सूर्य प्रताप सर, गोलू सर जी ने बताया है, बहुत डिटेल में समझाया। कट ऑफ में का वीडियो देख लेना। यदि उस कट ऑफ में तुम आते हो और तुम्हें लगता तुम्हारा हो जाएगा तो 1 घंटे सुबह शाम फिजिकल पे अभी से ध्यान दो और जीडी की पढ़ाई करते रहो। अभी पुलिस वाले कोर्स के पीछे अभी ना पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीडी जब कर लोगे, जीडी के बाद 2-3 महीने, 2 महीने तो मिल जाएंगे, 1.5-2 महीने, जो कि तुम यूपी पुलिस में, और जीडी में पढ़ के तुमने 60% कोर्स पूरा किया है। बेटा पढ़ाई तो वही होती, 60% कोर्स पूरा कर लिया होगा यूपी पुलिस में, बाकी बचा 2 महीना 1.5 महीने मिल जाएगा, तो जो इसका बचा होगा शेष वो अलग से देख लिया जाएगा। ये आपकी रणनीति है। इस रणनीति को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे 101% मैं कह सकता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे फिर किसी इवेंट में, फिर किसी आवश्यक सूचना के साथ, और हमारी क्लास तो मैथ की आपको कंटिन्यूअस मिल ही रही है, वो मिलती रहेगी, उसका आप आनंद उठाइए। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।